ट्रू मशीन्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे प्रिंट। अब इक्विवेलेंट दो मशीन्स कब होंगी? जब उनकी जो आउटपुट होगी वो भी सेम होगी और इनपुट स्ट्रिंग भी सेम होगी। तो इक्विवेलेंट इफ द प्रिंट द सेम आउटपुट स्ट्रिंग व्हेन द सेम इनपुट स्ट्रिंग, जब दोनों की सेम होगी तो फिर उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। लेट fa3 एंड बी एन एफ ए, एक एफ ए है जिसका नाम fa3 है क्रॉसपॉन्डिंग, जो क्रॉसपॉन्ड कर रहा है fa1 और fa2 को वो क्रॉसपॉन्ड कर रहा है। देन द फाइनल स्टेट, जो फाइनल स्टेट f3 की है वो किसको क्रॉसपॉन्ड करेगी? और टू द फाइनल स्टेट ऑफ, तो वो fa1 की फाइनल स्टेट को क्रॉसपॉन्ड करेगी। मोर मशीन्स, if the length of the input string is 9 then the length of output कितनी होगी? अगर आपके पास n 9 है तो n+1 या k+1 जो आपकी हो 10 हो जाएगी। नॉन डिटरमिनिज्म इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे नॉन होता है जी? वो एफ ए के अंदर होता है, इसको एन एफ ए भी कहते हैं। क्लीन थ्योरम पार्ट 2 जो है वो क्या एक्सप्रेस करता है? रिलेशनशिप बिटवीन टी जी एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस, आर ई और टी जी के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स, कौन से डायग्राम्स हैं एक्सप्रेस लैंग्वेज मोर सिंपली, जो सिंपल कर देता है लैंग्वेज को? तो वो है जी टी जी। कंसिडर वी हैव लैंग्वेज L7 और L6, आपके पास दो लैंग्वेज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन में पता है प्लस का साइन कॉन्कैटिनेशन में यूज होता है, तो L7 + L6। इफ L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस देन इनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? वो भी रेगुलर होगी। इन प्रूविंग क्लीन थ्योरम 2, अगर हम क्लीन थ्योरम 2 को प्रूव कर रहे हैं, इफ 3 स्टेट्स आर कनेक्टेड, 3 स्टेट्स कनेक्टेड हैं विद मिडल स्टेट के साथ, दिस मिडल स्टेट को हम रिमूव कर दें बाय कनेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेट, पहली और तीसरी को मिला दें और उसमें से दरमियान वाले निकाल दें, एंड राइटिंग क्रॉसपॉन्डिंग जो आर ई बनेगी वो क्या बनेगी? जो कॉन्कैटिनेशन बनेगी, दोनों को आपने ऐड कर दिया। लेट F1 एक्सेप्ट्स मैनी स्ट्रिंग्स एंड fa2 एक्सेप्ट्स नो स्ट्रिंग। fa1 के पास बहुत सी स्ट्रिंग्स हैं लेकिन fa2 के पास कोई स्ट्रिंग नहीं है, देन fa1 + fa2 किसके इक्वल होगा जी? वो fa1 के इक्वल ऑब्वियसली होगा। द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इन केस, लेंथ कितनी होगी आउटपुट की जी? इज़ 1 मोर देन द लेंथ ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग इनपुट। हमने वही पढ़ा था ना, 9 आपके पास लेंथ थी तो उसके अंदर एक ऐड हो गया, तो यही वही मोर मशीन के अंदर है जी। 1 मोर देन, जो लेंथ उसकी इनपुट की होती है उससे मोर कर दें, ज़्यादा कर दें, ऐड कर दें तो आपकी आउटपुट की लेंथ आ जाती है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग एनी लैंग्वेज, कोई क्वेश्चन नहीं जिसको मर्जी एक्सेप्ट कर लें, दोनों के अंदर है, मोर के अंदर भी है, मैली मशीन के अंदर भी है। मोर मशीन्स कैन हैव, उसकी कितनी स्टेज हो सकती है? फाइनल, कोई भी फाइनल नहीं हो सकती, ठीक है। सपोज वी हैव अ रेगुलर एक्सप्रेशन, हमारे पास है AA + B + C स्टैरिक BB A + B स्टैरिक CC। अब देखें एंड CC के ऊपर हो रहा है, स्टार्ट AA से हो रहा है आपका, ठीक है। एंड पे C होना चाहिए, C है, AA है, C है, C है, लेकिन यहाँ पे AA है, C सिंपल है, सिंगल है, तो ये आपका नहीं होगा। लूप एट अ स्टेट, एक लूप लगाएं स्टेट के ऊपर, सपोज टू बी, उसको हम सपोज करते हैं इनकमिंग ट्रांजिशन। इनकमिंग मतलब कि वहाँ से कोई चीज़ दोबारा आ रही है, लूप का ये मतलब होता है। इफ S इज इक्वल टू A, S स्ट्रिंग है जिसके पास एक अल्फ़ाबेट है, देन S+ उसको क्या करेंगे? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, सो ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन A मल्टीप्लाई बाय B स्टैरिक AB? तो यहाँ पे क्या है जी? वो कहते हैं जी करेक्ट, तो सारे A नहीं हो सकते, B होना चाहिए, सारे B भी नहीं हो सकते, तो पहले A है, फिर B, फिर A, फिर B। यहाँ पे A हो सकता है या B हो सकता है स्टार्ट में, ठीक है, उसके बाद A B एंड पे भी हो सकता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेक NFA, जब NFA बना रहे हो फॉर द कॉन्कैटिनेशन, दो को मिला के, तो फिर क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? फाइनल स्टेट इन बोथ FAs, फाइनल स्टेज आपकी होनी चाहिए। इनिशियल स्टेज इन बोथ, नहीं, इनिशियल का कोई इशू नहीं है। FA2 हैविंग इनिशियल स्टेट, FA2 हैविंग फाइनल, नहीं जी, फाइनल स्टेज दोनों के जी हैं वो हम मर्ज कर देते हैं। व्हेन और लैंग्वेज इज एक्सप्रेस, जब और लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं FA की फिनाइट ऑटोमेशन के अंदर, देन इट हैव मिनिमम
वन स्टेट, एक स्टेट एटलीस्ट होनी चाहिए। मैक्सिमम द मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग के अलावा मिनिमम जो है ऑफ अ लैंग्वेज जो हो रही है स्टार्ट एंड एंड्स विद द सेम लेटर, उसकी मिनिमम दो आपके पास होनी चाहिए। स्टार्ट, एक स्टार्ट वाली और एंड वाली, दो आपके पास होनी चाहिए नल स्ट्रिंग के अलावा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज वन मोर देन, हमें पता है वन मोर देन किस में होता है जी, मोर मशीन में होता है, आप ऐड करते हैं। स्ट्रिंग एस वाई जी बिलोंग्स टू सिग्मा स्टैरिक सच दैट बोथ एक्स जी एंड वाई जी बिलोंग टू एल, वेयर एल बिलोंग टू, एल इज अ पार्ट ऑफ सिग्मा। तो ये है जी इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। कंसीडर वो कहता है a into a plus b multiplied by b static, तो all of the words are expect a डबल आ सकता है जी, आ गया डबल, a b आ सकता है, a b आ सकता है, एंड के ऊपर b है, a दो दफ़ा a आ सकता है, a b a नहीं आ सकता जी, a के बाद b, b के बाद a नहीं है, a पहले है तो ये नहीं है। The language of all strings define our alphabet set x y, the ends with different letters will have the मैक्सिमम लेंथ ऑफ, अगर सेम लेटर डिफरेंट लेटर के साथ हो रहे हैं तो एंड जो आपकी मैक्सिमम होगी वो 2 होगी। इफ एस इज इक्वल टू ए बी 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 देन एस स्टैरिक क्या होगा जी, विल नॉट कंटेन, क्या नहीं हुआ, ए स्टार्ट हो रहा है उसके बाद ए बी, फिर बी बी आ सकता है, फिर एंड के ऊपर ए बी आ सकता है क्योंकि स्टैरिक है। ये बी बी 3 दफ़ा नहीं आ सकता जी, 2 दफ़ा बी बी, पहले बी बी आया, फिर बी बी आया, फिर ए बी आ गया, ए बी फिर ए बी फिर बी बी, तो ये नहीं आ सकता जी बी ए कहीं पे भी नहीं आपके पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टर्म अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या है जी, इट इज़ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, ठीक है। इट इज़ यूजली नोटेड बाय सिग्मा के साथ नोट करते हैं। इट कैन बी एन एम्प्टी सेट हो सकता है। स्ट्रिंग आर जनरेटेड बाय कॉन्कैटिनेशन इट्स एलिमेंट, ये नहीं है जी।